हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो लेसन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, इसके पहले के जो चैप्टर है उसका वीडियो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेंगे और देखेंगे क्या क्या कुछ कहा गया है इस चैप्टर में। तो आइए हम पहले लाइन बाय लाइन पढ़ लें। इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, पिछला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने क्या सीख लिया था? प्लांट्स के बारे में सीख लिया था। ओके, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स क्या हैं और उसके अलग अलग पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और उस वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। We shall now discuss in detail the structural and functional aspects of the animal body। तो अभी इस चैप्टर में ना हम लोग एनिमल बॉडी के बारे में जानेंगे। एनिमल्स का जो बॉडी है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं मेनली, ओके, और उसका पार्ट्स का क्या क्या फंक्शंस है ये भी हम लोग जानेंगे। लेट अस क्विकली रिकैपिचुलेट द लेवल्स ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो लेवल्स क्या क्या हैं ऑर्गेनिज्म के, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें। ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो छोटे छोटे पार्ट से बने हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं ना, सेल्स कहते हैं। ओके, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सेल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा यूनिट है उसको हम कहते हैं सेल। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। इट हैज अ स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन एंड परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस। ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में। हाँ, ग्रुप ऑफ सेल्स मेक अ टिश्यू। और जब ग्रुप बन जाएगा सेल्स का, बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाएंगे तो वो जो ग्रुप बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ओके, तो हम लोग ये जान गए टिश्यू क्या है। तो टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है टिश्यूज कलेक्टिवली फॉर्म्स ऑर्गन्स। देखिए, टिश्यू अगर आपस में मिलते हैं तो क्या बना करता है? ऑर्गन्स। ओके, और आगे है द डिफरेंट ऑर्गन्स इन टर्न वर्किंग टुगेदर फॉर्म अ सर्टन मेजर एक्टिविटी ऑफ फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि हम देख पा रहे हैं कि सेल सबसे छोटा पार्ट हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जब सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है ना? टिश्यू बन जाता है। ओके, और जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन्स बन जाते हैं। ओके, और जब ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके एक साथ कोई वर्क को परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं ना? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा जो फ्लो चार्ट है इसको हम थोड़ा ध्यान रख लें, है ना। उसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ लेते हैं। आइए, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज आर मेड अप ऑफ मेनी सच ऑर्गन सिस्टम। तो जो ह्यूमन है और एनिमल, ओके, इसका जो बॉडी है इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं। हाँ, और वो क्या करते हैं ना, अलग अलग फंक्शंस को पूरा करते हैं, विच कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। और ये अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं कौन? ऑर्गन सिस्टम। तो आइए थोड़ा हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और यहाँ पे दिखाया गया है टिश्यू और सेल्स। ओके, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सेल को दिखाया गया है और यहाँ पे दिखाया गया है टिश्यू। तो देखिए इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं ना, बहुत सारे सेल्स आपस में, है ना, ग्रुप हो, एक साथ मिले हैं तो क्या बना है? तो जाकर के बना यहाँ पर सेल। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे पढ़ ले हम लोग। द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो सिस्टम्स हैं, इंपॉर्टेंट सिस्टम, वो क्या क्या हैं? पहला हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आगे है एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सारे सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेना डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा। आइए हम लोग बात करेंगे
कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है, क्या काम करता है। तो पहले तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ना डायग्राम राइट साइड, हाँ आप अच्छे से देखिए और इस डायग्राम को आप ड्रॉ करने का प्रयास कीजिएगा कॉपी में, है ना। और इसके ये जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें से अलग अलग ऑर्गन है, ये सब ऑर्गन को भी आप आइडेंटिफाई करिए। जैसे ये लीवर है, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, रेक्टम, एनस, ओसोफेगस, ये सब बहुत सारे हैं। सभी को हम लोग ना मेमोराइज करेंगे और लर्न भी कर लेंगे। आइए हम लोग पहले पढ़ ले लाइन बाय लाइन। तो है द डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस। These substances are not in the same form as needed by our body। ये जो हम लोग फूड आइटम खाते हैं, फूड आइटम लोग जो लेते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, ओके। और वो सब्सटेंसेस उसी रूप में नहीं है जिस रूप में हमारे बॉडी को चाहिए होता है। दे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल पार्टिकल्स। अभी जो फूड आइटम है ये सॉल्युबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना होता है, इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा ताकि हमारा बॉडी उसका उपयोग कर सके। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन और कन्वर्सन ऑफ फूड इनटू वेरी फाइन एंड सॉल्युबल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो देखिए डाइजेशन का हमको यहाँ पे एक डेफिनेशन मिल जाता है, ओके। यहाँ से हम लोग लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन और कन्वर्सन ऑफ फूड इनटू वेरी फाइन एंड सॉल्युबल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन कीजिए डाइजेशन को, तो हम लोग ये यहाँ पे लिखेंगे। चलिए, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं ये यहाँ पे लिस्टेड है नीचे, हम लोग एक एक करके समझेंगे। और ऐसे यहाँ पे ना हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं सारे ऑर्गन्स को, है ना, ये सारे ऑर्गन्स को हम लोग एक एक करके जानेंगे। और पहला तो अपना काम ये होगा कि हम इसको कॉपी में अच्छे से बढ़िया से डायग्राम हम बना लें, ताकि डायग्राम बनाएंगे तभी हमको समझ में आएगा। तो आइए हम पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं माउथ से, ओके। ये फर्स्ट जो अपना पार्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फ्रंट में, ये क्या है ना, अपना माउथ है, ओके। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, फूड आइटम को लेते हैं। आइए, द माउथ इज ऑल्सो नोन एज द ओरल कैविटी। तो माउथ को दूसरे वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं, ओरल कैविटी, ओके। ये हम लोग जान ले, ओरल कैविटी मतलब माउथ। इट कंटेन्स टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे 3 मेन चीजें हो गई। पहला क्या हो गया, टीथ, दूसरा टंग और तीसरा सैलिवरी ग्लैंड्स, ओके। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, माउथ से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जो फूड आइटम हम लेते हैं उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग आंसर करेंगे माउथ, ओके। हाँ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास टीथ, यानी माउथ के अंदर जो टीथ है उसके बारे में जानेंगे। फिर टंग है, फिर सैलिवरी ग्लैंड्स है। तो आइए हम देखेंगे यहाँ पे पहले टीथ के बारे में। द टीथ स्टार्ट ग्रोइंग बिफोर वी आर बोर्न। तो टीथ जो है ना ग्रो करने के लिए स्टार्ट हो जाता है कब, हम लोग के जन्म से पहले। बट दे बिगिन टू अपीयर फ्रॉम द गम्स एट अबाउट 6 months ऑफ एज। लेकिन वो हमको दिखना कब शुरू होता है, जब हमारा 6 months एज हो जाता है, ओके। 6 months का जब कोई बेबी हो जाता है तो गम्स में ना हमको क्या देखने को मिलता है, उसके गम्स में टीथ, ओके। टीथ को हम देख पाने लगते हैं। तो ये तो मेन चीज था, इसको हम जान गए। ऑल ऑफ अस हैव 2 sets ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम। तो हमारे पूरे लाइफ टाइम में 2 तरह के सेट्स होते हैं टीथ के, ये हम लोग सब जानते हैं, जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ, है ना। पहला जो सेट होता है उसमें 20 टीथ होता है, 10 इन ईच अपर एंड लोअर जॉज। तो 10 टीथ होगा मेरा लोअर जॉ में और 10 टीथ होगा मेरा अपर जॉ में, ये हम लोग जान गए। दिस अपीयर व्हेन अ चाइल्ड इज इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 2 years, ओके। जब कोई बच्चा 1 से 2 years के बीच का ग्रुप में होता है ना, इस रेंज में होता है, तब हमको ना इस तरह का टीथ देखने को मिलता है उसके माउथ में। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अपना जो है ना लोअर जॉ ही केवल मूव करता है, अपर जॉ तो मूव करता ही नहीं है।
दिस टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और इस तरह ये जो टीथ है इसके सेट को हम लोग क्या कहते हैं ना, मिल्क टीथ कहते हैं। दिस आर टेम्पोररी टीथ, और ये क्या है ना, टेम्पोररी टीथ है। टेम्पोररी टीथ क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हमेशा हमारे माउथ में बना हुआ नहीं रहता है, इसलिए इसको बोला गया है टेम्पोररी टीथ। नेक्स्ट है दिस टीथ आर रिप्लेस्ड बाय अनदर सेट ऑफ टीथ विच आर 32 इन नंबर, और ये जो सेट है ये फिर रिप्लेस्ड हो जाता है किसके द्वारा, दूसरा सेट ऑफ टीथ जो उसका संख्या होता है 32, एंड दे आर परमानेंट टीथ, और ये होते हैं परमानेंट टीथ कहलाते हैं। एंड रिमेन्स विथ अस टिल ओल्ड एज, जब तक हम लोग हैं इस धरती पे तब तक वो दांत हमको साथ देता है ना, फूड आइटम को लेने में। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर्स दैट हैव टू पार्ट्स, टीथ हार्ड स्ट्रक्चर्स है और इसमें मेनली 2 पार्ट्स हैं, और वो 2 पार्ट्स कौन कौन है इसके बारे में देख ले। पहला है द क्राउन एंड द रूट, पहला है द क्राउन एंड दूसरा द रूट, है ना। क्राउन देखिए अपर पार्ट दिखाया गया है क्राउन, और ये रूट जो आप देख रहे हैं नीचे, है ना, ये नीचे का पार्ट क्या है ना, रूट है। तो इसके 2 पार्ट हो गए टीथ के। द क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ, जो पार्ट हमको दिखता है उसको हम क्या कहते हैं ना, क्राउन कहते हैं। द रूट इज इनसाइड द गम्स एंड इज अटैच्ड टू अ सॉकेट इन द जॉ बोन, जो बोन है जबड़ा का बोन है ना, उसमें अटैच्ड होता है कौन, रूट। द आउटर वाइट पार्ट ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल, ओके, इनेमल से बना होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव कि हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो हम लोग क्या आंसर करेंगे, इनेमल, ओके। इनेमल हो गया हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, और ये जो अपना टीथ है उसका वो बना है किससे, इनेमल से। नेक्स्ट है टीथ आर यूज्ड टू बाइट ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ फूड, देखिए जो टीथ है उसका क्या काम है, तो बाइट करना, है ना, लार्ज पीसेस ऑफ फूड आइटम को बाइट करने में यूज होता है। दे देन क्रश एंड ग्राइंड द फूड इनटू अ स्मॉलर पीसेस, और जो फूड है उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है कौन, टीथ। तो ये तो टीथ का मेन फंक्शन हो गया। अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ, हमारे माउथ में कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स के, और ये क्या क्या है, तो ये हैं इंसाइजर्स, है ना, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है ना, कैनाइन का, है ना, इंसाइजर्स का, ओके, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये डायग्राम से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसका अलग अलग फंक्शन है, जो 4 टाइप्स ऑफ टीथ है इसका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। तो कैनाइन क्या करता है ना, कटिंग करने में, ओके ओके, और ये टीयरिंग में होता है, जो इंसाइजर देख रहे हैं इसको टीयरिंग फाड़ने में काम आता है। और ये प्री मोलर और मोलर दोनों का यूज होता है ग्राइंडिंग करने के लिए, फूड आइटम को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास दिस ग्रोज व्हेन अ पर्सन इज नियरली 20 ईयर्स ओल्ड, ओके। तो विजडम टीथ की बात हो रही है। द लास्ट पेयर ऑफ मोलर टीथ इज कॉल्ड विजडम टीथ, देखिए विजडम टीथ कहा गया है, किसका, लास्ट पेयर जो होता है अपना मोलर टीथ का उसको विजडम टीथ कहा गया है। और ये कब ग्रो करता है, 20 ईयर्स का जब कोई पर्सन हो जाता है तब ग्रो करता है, ओके। नेक्स्ट है अपने पास टंग, टंग के बारे में आइए हम लोग जाने। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द माउथ, हमारे माउथ में पाया जाने वाला ये मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना होता है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल होता है, ओके। टंग हेल्प्स अस, टंग का क्या काम है हमारे बॉडी में, ये देखिए। पहला, टेस्ट ऑफ फूड, फूड आइटम को टेस्ट करने में कि वो सॉल्ट है, बीटर है, सॉर है, स्वीट है, ओके, किस तरह का फूड आइटम है उसको टेस्ट करने के लिए। दूसरा, इन स्वेलिंग द फूड, फूड को निगलने में भी ये हेल्प करता है। तीसरा, इन मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है ना वो फूड आइटम में मिक्स होता है, किसके हेल्प से, तो ये हेल्प है मेरा यानी टंग, टंग के हेल्प से वो जो सलाइवा है वो सलाइवा फूड आइटम के साथ मिक्स होता है। इन और लास्ट इसका 4th फंक्शन है इन आवर स्पीच, हम लोग जब बात करते हैं तो बात करने में भी, बोलने में भी, स्पीच करने में भी, स्पीकिंग में हेल्प करता है कौन, टंग, ओके।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पैराग्राफ हम लोग पढ़ लेंगे। द टंग दस हेल्प्स अस नॉट ओनली इन टेस्टिंग थिंग्स, केवल टेस्ट करने में हेल्प नहीं करता है, बट आल्सो इन स्पीकिंग एंड सिंगिंग, है ना, बोलने में और गाने में हेल्प करता है हमको। टैनी टैनी बम्प्स कॉल टेस्ट बर्ड्स, ओके, टंग में छोटे छोटे बर्ड होते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड कहते हैं। ये सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन विच इन टर्न टेल अस द टेस्ट ऑफ द फूड। तो टंग में ना बर्ड होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट बर्ड, और वो जो टेस्ट बर्ड है यही इन्फॉर्मेशन देता है ब्रेन को कि फूड आइटम किस टेस्ट का है। और यहाँ पे राइट साइड हम डायग्राम को देख सकते हैं। डायग्राम में अच्छे से हम लोग को बताया गया है कि टंग का कौन सा पार्ट में किस तरह का टेस्ट हम फील करते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में हम लोग स्वीटनेस फील करते हैं, और ये देखिए साइड का पार्ट है, साइड पार्ट में हम लोग सॉल्टी फील करते हैं, और इधर लास्ट पार्ट जो है टंग का वो हमारा वहाँ पे बीटर टेस्ट हम लोग को फीलिंग होता है। और ये किनारे किनारे देखिए लास्ट में, है ना, ये हमारे सॉर टेस्ट को यहाँ पे हम लोग फील करते हैं। और इसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड्स, इसको जानेंगे। ओके, आइए। तो द सलाइवरी ग्लैंड्स, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के कितने पेयर्स होते हैं ना, 3 पेयर्स होते हैं, ये हम लोग जान लें। ओके, अब नेक्स्ट है दे प्रोड्यूस वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, ये है ना सलाइवा को प्रोड्यूस करना। ओके, इट हेल्प्स टू मॉइस्चर द एंड सॉफ्टन द फूड सो दैट इट कैन बी इजिली स्वेलोड। ओके, हम लोग फूड आइटम को आसानी से स्वेलो कर सके, है ना, इसलिए सलाइवा क्या काम करता है, सलाइवा जो है फूड आइटम को मॉइस्चर यानी उसमें से पानी की मात्रा आ जाती है, ओके, और सॉफ्ट बना देता है ताकि उसको हम आसानी से निगल सके। नेक्स्ट है अन एडल्ट सीक्रेट्स अबाउट 1 लीटर ऑफ सलाइवा अ डे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हो गया, कोई भी व्यक्ति, है ना, जो बड़ा व्यक्ति है वो एक दिन में कितना सलाइवा को सीक्रेट करता है, तो अप्रोक्स 1 लीटर। सोचिए 1 लीटर सलाइवा हमारे माउथ से सीक्रेट्स होता है एक दिन में। द सलाइवरी ग्लैंड्स में समटाइम्स गेट स्टिमुलेटेड, कभी कभी स्टिमुलेट हो जाता है, स्टिमुलेटेड मतलब एक्टिवेट हो जाता है। ओके, समटाइम्स गेट स्टिमुलेटेड सिंपली बाय साइट और स्मेल ऑफ फूड। जब कभी हम लोग अच्छे फूड आइटम को देखते हैं या अच्छा फूड आइटम का स्मेल आता है, तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ना ये एक्टिव हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। रिमेंबर व्हेन यू सी सम डिलीशियस फूड, द wetness in our mouth is due to the saliva secreted out by the salivary glands। ओके, salivary glands के कारण जो saliva secret होता है उसके कारण, है ना, हमारे माउथ में वेटनेस यानी कि जिसको कहते हैं ना मुंह में पानी आ जाना। ओके, तो ये क्या हो रहा है, जब हम लोग डेलिशियस फूड आइटम को देखते हैं तभी मुंह में पानी आ जाता है। और ये होता क्यों है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, इस कारण से हमारे मुंह में पानी आने लगता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 है और एक्टिविटी 2 है। इसके बाद हमारे पास अगला है फूड पाइप। तो फूड पाइप को तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी 1 को देख लें और 2 को। आइए हम लोग इसको पूरा कर लें, एक्टिविटी 1 और 2 को। तो एक्टिविटी 1 क्या कहता है, ओपन योर माउथ एंड लुक इन द मिरर। अपना माउथ को ओपन कीजिए, मिरर में देखिए। ऑब्जर्व द टीथ, देयर शेप एंड साइज। ओके, शेप और साइज को देखिए। काउंट द नंबर ऑफ इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सारे के नंबर्स को आप काउंट कीजिए। नाउ लुक इनटू योर फ्रेंड्स माउथ एंड काउंट द नंबर ऑफ टीथ ही सी हैज। तो ये कहा गया है कि अपना माउथ के अंदर कितना टीथ है उसको आप काउंट कीजिए, है ना। तो कितने टीथ होंगे, तो टोटल तो 32 होते हैं, ये हम जानते हैं, परमानेंट टीथ। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या है, इंसाइजर्स है ना, कैनाइन्स है, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे टास्क देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि इंसाइजर कितने होते हैं हमारे माउथ में, है ना, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर्स कितने होते हैं और मोलर्स कितने होते हैं। आप काउंट कीजिए, हमको बताइए कि कितने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 है डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स। ओके, पेयर्स में करना है हम लोग को। प्रिपेयर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस विथ शुगर।
salt, lemon and a little bite of leaf extract of neem। तो कितने तरह के सॉल्यूशन हमको बनाने हैं? पहला देखिए शुगर हो गया, दूसरा सॉल्ट, तीसरा लेमन और चौथा किसका? नीम का। तो नीम का जो लीव्स होता है ना, लीफ है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, वहां से जूस निकालना है आपको, नीम का जूस निकालना है नीम के लीफ से, और आपको सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। आस्क योर पार्टनर टू पुट द सॉल्यूशन वन बाय वन। आप पार्टनर को बोलिए कि जो सॉल्यूशन तैयार किया गया है उसको वन बाय वन एक एक करके लेगा इन योर टंग यूजिंग ड्रॉपर। ड्रॉपर के हेल्प से आप टंग पे रखिएगा। ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स टेस्ट, और टेस्ट के हेल्प से आप आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिए कि कौन सा सॉल्यूशन दिया गया है माउथ में, शुगर वाला दिया गया कि सॉल्ट वाला दिया गया कि लेमन वाला दिया गया है, नीम वाला एक्सट्रैक्ट दिया गया है। ओके, विच पार्ट ऑफ द टंग सेंसेस द टेस्ट ऑफ ईच वन ऑफ दे। तो टंग का कौन सा पार्ट है ना, कौन सा सॉल्यूशन को टेस्ट करता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग क्या पाएंगे ना, जो शुगर है, शुगर वाला सॉल्यूशन वो फ्रंट में हमको टेस्ट मिलेगा। ओके, और ये सॉल्टी है तो आप देख लिए किनारे साइड में, और ये आपका बीटर टेस्ट आएगा नीम वाला, तो नीम का जो बीटर टेस्ट आएगा सबसे लास्ट में है। ओके, जो कि अपना डायग्राम हम लोग यहाँ पे देखे थे, इसी के बेसिस पे ये एक्टिविटी दिया हुआ है। ये जो अपना देखिए टंग का डायग्राम है ना, यहाँ पे जो दिया गया इसी के बेसिस पे दिया गया कि आप बताइए कि कौन सा पार्ट में टंग का किस तरह का टेस्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, चलिए, तो ये एक्टिविटी 2 भी हो गया, और एक्टिविटी 1 तो मैंने आपको दे दिया टास्क, और अगला है अपना द फूड पाइप, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.